बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड है। शो दैट एट z इज इक्वल टू ज़ीरो द फंक्शन f डिफाइन y f x प्लस आई वाई, यहाँ पर z भी हो सकता है, इक्वल टू 1 प्लस आई एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस आई होल पावर 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई वाई टू द पावर 3 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस आई वाई डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी एक्स प्लस आई वाई जेड होता है, तो जेड की वैल्यू जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब फंक्शन हमें ये लेना है, और जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो जेड की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, तब फंक्शन की वैल्यू में ज़ीरो लेना है। और हमें शो करना है कि z इक्वल टू ज़ीरो पर जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, सेटिस्फाई कॉची-रीमन इक्वेशंस व्हाट नॉट डिफरेंशिएबल। यानी ये कॉची-रीमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले तो हमें कॉची-रीमन इक्वेशन के बारे में सोचना होगा, लेकिन इससे पहले हमें जो गिवन फंक्शन है, जब वो z इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है तब हम इस फंक्शन की वैल्यू को यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिसोसिएट करेंगे। यानी ये जो फंक्शन हमारा x प्लस आई वाई है, इसे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में बदलना चाहें तो u प्लस आई वी से डिनोट करेंगे। और इसका जो पहला पार्ट है, जब ये z इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, यानी x प्लस आई वाई जब ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू को हमें इनमें से u और v को अलग करना है, यानी रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पहले नोट कर देते हैं। अपान में ये गिवन वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तब है जबकि z की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। और यहाँ से हम रियल पार्ट को अलग करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और x का 1 में एक्स क्यू का 1 में इंटू करेंगे तो एक्स क्यू रियल वैल्यू मिल जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा रियल। इसको रियल को तो साथ साथ पास पास लिख लिया, और जब ब्रैकेट ओपन करके इस एक्स क्यू का आई में इंटू करेंगे तो आई का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं कि पहले में तो एक्स क्यूब मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई और वाई क्यूब, तो प्लस का हो जाएगा वाई क्यूब, और होल अपान में चल रहा है दोनों के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का मीन्स यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी, यानी इसे u प्लस आई वी की वैल्यू के बराबर चल रहा है, ये जैसे कि ऊपर देख रहे हैं हम, तो रियल पार्ट को अलग कर दें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिख देते हैं। यानी आई का कोफिशिएंट जो होता है, आई में जितने से मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यू ये हो जाएगा प्लस आई का जो कोफिशिएंट वी है उसकी वैल्यू इतने की इक्वल हो जाएगी। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट होने के बाद हम इस वैल्यू को देखेंगे, यानी u की वैल्यू जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, u की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही v देख रहे हैं कि एक्स वाई का फंक्शन है और इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू तब है जब z की वैल्यू यानी x प्लस आई वाई की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब हमें कॉची-रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे पहले तो उसमें जो डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू डेफिनेशन होती है, लिमिट होती है, ये लिमिट होती है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और यू एक्स कमा ज़ीरो। जैसे कि हमने ये बोला था कि u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, ऐसे v जो है वो ये एक्स वाई का फंक्शन है। तो ऐसे यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर ज़ीरो रख के और माइनस u और ज़ीरो कामा ज़ीरो होल अपान में ये एक्स, ये तो डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी और इस डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर
अगले स्टेप में लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी एक्स यू एक्स वाई, यानी ये यू जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स की यहाँ तो एक्स रहना है, लेकिन वाई की जगह पर ज़ीरो रख देना है। तो इस वैल्यू में रखेंगे, आएगा हमारा ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपा ज़ीरो क्यूब, सॉरी एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखना है, वाई की वैल्यू ज़ीरो रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू ज़ीरो रख दी है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, और ये एक्स वाई दोनों जब ज़ीरो होंगे तब हम लोगों को ये वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई दोनों जब ज़ीरो होंगे, यानी एक्स का माँ वाई तो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। और इस ज़ीरो को, यानी फंक्शन जो था हमारा वो होता है u प्लस आई वी होता है। तो जब ये u प्लस आई वी की वैल्यू इस सेकंड वाले केस में जब ज़ीरो u प्लस आई वी की वैल्यू जब ज़ीरो के इक्वल होगी, तो ज़ीरो को लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस आई ज़ीरो, तो u की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी और v की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी एट z बराबर ज़ीरो पर, मीन्स x इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो पर। तो यहाँ पर u की वैल्यू x y जब ज़ीरो होगा तो u की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर होगी, अपान में x लिख दें, और इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। जब ज़ीरो का क्यूब करेंगे ज़ीरो आएगा, और माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, इधर ऐसे ही ज़ीरो के स्क्वायर ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, और होल अपान में भी एक्स है। और ये सॉल्व होने पर देखेंगे ये पावर दो पावर कैंसिल हो जाएंगी तीन में से, तो एक ऊपर बचेगी, यानी ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपान एक्स, एक्स की वैल्यू टेंस टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, कैंसिल होके वन के इक्वल आ जाएगी, यानी ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन आ गया। और इसमें जो कि एक्स बचा नहीं है तो हमें लिमिट हटा देना चाहिए, और जहाँ पर भी एक्स वहाँ पर ज़ीरो है नहीं, हमें ज़ीरो रख देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू वन के बराबर ही आएगी। ये वैल्यू जो आई है वो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू आई है। ऐसे ही हमें जो चारों डेरिवेटिव हैं वो फाइंड करना होंगे, यानी हम यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, तो अब यू का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसकी डेफिनेशन होती है लिमिट y टेंस टू ज़ीरो u ज़ीरो कामा y, क्योंकि y के लिए निकालना है तो x की वैल्यू पहला x होता है दूसरा y होता है, तो y रखना है, y वेरिएबल है, और यहाँ पर फिर होता है u ज़ीरो कामा ज़ीरो, क्योंकि u फंक्शन का हम निकालना है तो यहाँ पर u रहना है, और ये x की वैल्यू ज़ीरो रखना होगी अगर आप डेल u ओवर डेल y फाइंड कर रहे हैं, और होल अपान में यहाँ पर लिखना होगा y। तो इजिकल टू ये वैल्यू चल रही है डेल यू ओवर डेल वाई की, ये डेफिनेशन थी, और अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम लिखेंगे लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो, यानी अब यू देख लीजिए ऊपर जो था ये यू एक्स वाई, तो यहाँ पर x बराबर ज़ीरो रखना है, यानी जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर हमें ज़ीरो रखना है, बाकी वैल्यू जो है वो एक जैसी रहेगी, यानी ये ज़ीरो का क्यूब माइनस वाई क्यूब अपान ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जैसे कि पहले बता चुके हैं कि ये वैल्यू जो है जब एक्स बाई ज़ीरो होता है तो फंक्शन की वैल्यू यू की वैल्यू भी ज़ीरो होती है अपान में वाई, और जो वैल्यू बचेगी उसको लिखते हैं लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो माइनस का वाई क्यूब बचा ऊपर न्यूमरेटर में, आप डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर, और होल डिनोमिनेटर जो है उसमें वाई लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर ये वाई क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बच रहा है न्यूमरेटर में ओनली माइनस वाई बच रहा है, और डिनोमिनेटर होल डिनोमिनेटर में ये वाई बचा है, कैंसिल हो जाएगी ये, देखिए माइनस वन आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस वन ही बचा हुआ है, वाई बराबर ज़ीरो रख देते अगर कहीं पर वाई मिलता। अब ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आई है डेल यू ओवर डेल वाई की, जो कि माइनस वन के इक्वल आई है। ऐसे हमें चारों वैल्यू निकालना है, एक दो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली हैं, यू का तो आ चुका है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव वी का फाइंड करना होगा एक्स का रिस्पेक्ट में, इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हम लोग पहले देखेंगे, यानी वैसे ही होगी डेफिनेशन लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वी, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करें तो y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और v ज़ीरो कामा ज़ीरो अपान में होगा x। अब ये वैल्यू जो है v वाला जो फंक्शन अभी हम लोगों ने लिखा था, ये v एक्चुअल में v x y का फंक्शन होगा, जैसे बोला भी था शुरुआत में हमने, तो यहाँ पर वैल्यू जो है हम फाइंड करना है कि y बराबर ज़ीरो रख के एक्स वी एक्स कामा ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो अगले स्टेप में यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं,
तो एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो अपान एक्स। तो ये ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का इसका ज़ीरो होता है, तो बचेगा हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर और होल अपान एक्स है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर यहाँ पर बचेगी, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एक्स अपान एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा। और इस तरीके से वैल्यू डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल आ चुकी है। अब फिर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो और वाई टेंस टू ज़ीरो, ये वैल्यू लोगों ने फाइंड की है वाई टेंस टू ज़ीरो, और ये वी डेफिनेशन जैसे होती है वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी, ज़ीरो कामा वाई माइनस वी ज़ीरो कामा ज़ीरो होल अपान में होगा यहाँ पर वाई। तो अब हम वी की वैल्यू जैसे भी देखी थी वहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख के वैल्यू को फाइंड करते हैं, यानी जहाँ पर वी में देखिए एक्स बराबर ज़ीरो यहाँ पर रखना है, तो वाई क्यू बचेगा और अपान में बचेगा वाई स्क्वायर। तो यानी ज़ीरो क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान ज़ीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये तो वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है, ये आर्गूमेंट पहले ही हो चुका था, अपान में वाई फिजिकल टू वाई टेंस टू ज़ीरो है, ये लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो, ये ऊपर न्यूमरेटर में वाई क्यूब बचा है, ये वाई स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर होल में वाई है, वाई स्क्वायर कैंसिल कर देगा तो ओनली वाई बचेगा। ये सारा कैलकुलेशन एक ही जैसा है लगभग, तो ऊपर वाई अपन वाई और ये वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी ये वैल्यू फाइंड की हमने डेल वी ओवर डेल वाई की, डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अब हम देखते हैं कि ये कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हम डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू वही है जो डेल वी ओवर डेल वाई की है। दिस इम्प्लाइज दैट जो हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके हैं उसमें देख रहा है कि डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी 1 है और डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू जो है वो जो है माइनस में डिफरेंस है डेल वी ओवर डेल एक्स की, क्योंकि देख रहे हैं कि डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू जो है वो -1 है, जबकि डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू +1 है, तो इनके बीच में माइनस का डिफरेंस है, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये यही होती है कॉची रीमन इक्वेशन, जो कि देखने सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर यू एंड वी, अल्टीमेटली हम कहेंगे एफ सेटिस्फाई कॉची रीमन इक्वेशंस, कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये कहाँ पे कर रहे हैं, हमने निकाला था एट ऑरिजिन पर इसकी वैल्यू को निकाला था, क्योंकि यहाँ पर लिया है, देखिए ये पॉइंट 0,0 लिया है हर जगह पर, क्योंकि ये ऑरिजिन पर लिया है इसलिए, यानी यहाँ पर ऑरिजिन पर y की वैल्यू तो 0 होगी, x की वैल्यू v देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो 0,0 पर ये हम लोगों ने ये सारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी थी, यानी डेल यू ओवर शुरुआत की थी डेल यू ओवर डेल एक्स की, तो यहाँ पर लिख देना चाहिए था हमको यहाँ पर कि ये सारी डेफिनेशन लिखी हैं एट दी ऑरिजिन तो ऑरिजिन पर यानी z=0 पर, यानी x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है वहाँ पर, तो उस पॉइंट पर ये हमने डेल यू ओवर डेल एक्स की डेफिनेशन देखी है, ऑरिजिन पर हमने डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की है। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू भी ऑरिजिन पर निकाली है, फाइंड की है, और ऐसे ही डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू भी फाइंड की है ऑरिजिन पर, और डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू भी ऑरिजिन पर। तो ऑरिजिन पर हम लोगों ने चेक किया कि यू और वी सेटिस्फाई कर रहे हैं कॉची रीमन इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन मिलके कॉची रीमन इक्वेशन कहलाती है। तो एक पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया कि कॉची रीमन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है, ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पर ये और दिखाना होगा कि ये फंक्शन जो है वो
डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है ऑरिजिन पर ये फाइंड करना है। तो ऑरिजिन पर पहले देख लेते हैं हम इसकी वैल्यू अगर एग्जिस्ट होती तो क्या होती, लेकिन अभी हमने बताना है कि अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये जो ऑरिजिन पर कहा जा रहा है कि 0 पर, यानी ये फंक्शन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये होता है कितनी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो, क्योंकि ये ऑरिजिन पे फाइंड किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर एफ ज़ीरो लिखा है, अपान में हो जाएगा z, ये वेरिएबल रहता है। अब हमें यहाँ पर एफ जेड की जो वैल्यू है वो पुट कर देना चाहिए, और एफ ज़ीरो की वैल्यू भी, एफ ज़ीरो की वैल्यू तो ये दोनों वैल्यू में शुरुआत में डिफ़ाइन की गई फंक्शन में वहाँ पर वैल्यू है दे के रखी, उससे लिख देंगे z टेंस टू 0 पर ये वैल्यू निकालना है। यहाँ पान में z है, ये वैल्यू शुरू में दे रखी थी, वो वहाँ से हम लोग पीछे से देख के इसको नोट कर देंगे। ये है जो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब सेपरेट कर लिया था उस टाइम ये वैल्यू आई थी, सॉल्व होने पर इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं। तो ये वैल्यू है एक्स क्यूब, कहीं से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और होल अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये वैल्यू z बराबर 0 पर है, क्योंकि जैसे डिफाइन किया गया है कि ये x बराबर y बराबर 0, क्योंकि z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, और ये x और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू जब 0 होगी तो z बराबर 0, यानी x प्लस आई वाई के मतलब 0 z होता है, और ये 0 के बराबर जब हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 तब लेना है जब z बराबर 0 हो। तो ये z बराबर चूँकि 0 है, यहाँ पर z बराबर 0 है, ये z की वैल्यू होना चाहिए तो 0 है, इसलिए ये वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हमें डिफ़ाइन की गई क्वेश्चन में, और 0 माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा। और z को यहाँ पर हम अगर x की फार्म में कन्वर्ट कर देंगे, मालूम ही हम लोग z और x और y की फार्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है। फिलहाल तो हम यहाँ पर z ही रखा देते हैं, z टेंस टू 0, और बाकी ये अपान में आ जाएगा और z इसके साथ में मल्टीपल में आएगा, और z की वैल्यू x प्लस आई वाई होती है वो लिख भी देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो वैल्यू ऊपर थी वो वाली, और z इसके साथ में मल्टीप्लाई आएगा और z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। अब हम यहाँ पर डिफरेंट पाथ का यूज़ करते हुए इस एफ डैश एट 0 पर वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर वैल्यू इस लिमिट की सेम आती है, इसको कुछ इक्वेशन डाल देते हैं, अगर हर एक बार सेम आती है यानी ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी अगर, तो ये एग्जिस्ट करेगी, अगर पाथ पर डिपेंड करेगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और एग्जिस्ट अगर नहीं करेगी तो फंक्शन हमारा f जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर पाथ पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल होगा। फिलहाल हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब पाथ पर डिपेंड करना चाहिए। तो हम दो अलग अलग पाथ ले देंगे, दो ही काफ़ी होंगे, अगर दो से अगर नहीं आ जाती तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। टेकिंग z टेंस टू 0, ये तो हमें निकालना ही, z टेंस टू 0। हम रास्ता कौन सा अपनाएंगे, हम अपनाएंगे अलोंग y इज इक्वल टू x, यानी y इज इक्वल टू x जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है रेडियस वेक्टर जिसे बोलेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल बनाती है, यहाँ से भी 45 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये आसानी से वैल्यू फाइंड हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर ये वैल्यू इसको एग्जिस्ट कर नहीं रही, फिर भी हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं कि एफ डैश 0 की वैल्यू, यानी इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर हमने 1 का यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चूँकि यहाँ पर अब हम सभी को x की फार्म में बदलना है, तो z की जो वैल्यू होती है, जैसे कि आपको मालूम ही है कि z की जो वैल्यू होती है वो x प्लस आई वाई होती है, और यहाँ पर जब हम y की वैल्यू भी x के फार्म में लिख देंगे तो ये x कॉमन लेने पर 1 प्लस आई हो जाएगा। जब z टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी z की वैल्यू तो ये है x 1 प्लस आई टेंस टू 0, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी 0 में डिवाइड कर दें
तो ये x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट को हमें ये जो लिखा था z टेंस टू 0, अब हम चूँकि x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x टेंस टू 0 कर देंगे और y की जगह पर x रख देंगे। तो ये जैसे ही हम y की जगह पर x रखेंगे तो x³ - x ये तो 0 हो जाएगा, तो इसे लिखना ही नहीं चाहिए, हमको नहीं लिखेंगे। और फिर उसके बाद 0 के बाद प्लस i और ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा x³ 2 टाइम्स x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर x² 2 टाइम्स x² हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए जब x रखेंगे और x रखने के बाद में ये x + i x हो जाएगा और 2 से 2 और x² से कैंसिल होकर ओनली न्यूमरेटर में i x बचेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 और i इंटू एक्स बचेगा, अपान में ये x कॉमन अगर ले लें तो 1 + i बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0 i अपान में 1 + i। तो लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दें और तब हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। और ये वैल्यू देखने की जो वैल्यू हमको यहाँ पर ये इसके अलॉन्ग मिली है वो एक्चुअल में है i अपान 1 + i। आप इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। सॉल्व करने का ये मेथड है कि आप डिनोमिनेटर से i को हटाने के लिए इसके जो डिनोमिनेटर दिख रहा है उसके कंजुगेट्स का ऊपर नीचे यानी कंजुगेट नंबर 1 - i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो a² - b² की आइडेंटिटी से 1 का b² हो जाएगा और i का b² हो जाएगा और यहाँ पर i 1 - i ये बना है और i² की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि -1 होती है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और ये माइनस का 1 ये आ गया और इसमें i का अंदर मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो i का 1 में इंटू हो गया, i माइनस i का i² में i का इंटू हो गया तो i² बन गया और i² को हम अगेन -1 रखेंगे यहाँ पर और ये माइनस +1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो गया तो i + 1 अपान में 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस केस में जब हम y = x के पास के अलॉन्ग चले हैं तो वैल्यू 1 + i अपान 2 फंक्शन इस f'(0) की वैल्यू आई है। अब हम इस एक दूसरे रास्ते का यूज़ करेंगे, दूसरे रास्ते को चूज़ करेंगे और अगर सभी रास्तों से वैल्यू सेम आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि f'(0) की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो f'(0) एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी अलग अलग पाथ पर अलग अलग पाथ का अगर यूज़ करें तो वैल्यू अलग अलग आना चाहिए। तो हम दूसरा पाथ अब ले रहे हैं। तो अगेन टेकिंग यानी हमें z = 0 z टेंस टू 0 ही पर लाना है अलॉन्ग x एक्सिस के अलॉन्ग, यानी हमारा जो x एक्सिस और y एक्सिस है और हम z = 0 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये पॉइंट है z = 0 यानी जहाँ पर x भी 0 होगा y = 0 होगा। एक बार हम इस लाइन के अलॉन्ग चले हैं यानी इसके थोड़े से यानी इसके पास में ही कोई पॉइंट है, वहाँ से इस पॉइंट की तरफ चले हैं, इसके अलॉन्ग चले हैं, तब फंक्शन की वैल्यू हम देख रहे हैं कि दूसरी आई है। अब हम x एक्सिस के अलॉन्ग का जैसे कि लिखा है हमने तो इसके अलॉन्ग चलेंगे और x एक्सिस में हम लोग जानते हैं कि y की वैल्यू 0 होती है। तो इसके अलॉन्ग हम इस पॉइंट तक चल रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तब देखें कि वैल्यू कितनी आती है। तो अलग अलग पाथ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से वहाँ तक आने, जो हमारे लिए आसान थे वो हमने रास्ते यूज़ किए हैं 2। तो अगला हम निकालना है कि इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने इक्वेशन डाला था, इक्वेशन नंबर 1 से f'(0) की वैल्यू तब वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट और ये वैल्यू यूनिक आना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट करता है। तो देखते हैं कि अब इस बात से क्या आती वैल्यू। तो फार्मूला आपको ये मालूम ही है कि अब हमें क्या करना है कि x एक्सिस के अलॉन्ग करना है और x एक्सिस के अलॉन्ग y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो बाकी y की जगह पर बस 0 करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने होगा तो पीछे देख लीजिएगा, x³ - 0 का क्यूब प्लस i इंटू x³ + 0³ होल अपान में x² + 0² और ये x + i इंटू 0। तो ये वैल्यू जो आई है
लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो करके ज़ीरो हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस आई इंटू एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर इंटू ये ज़ीरो हो जाएगा और इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, और इन दोनों में से एक्स क्यू को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू पे एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये 1 प्लस आई बचेगा, और लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी जो है वो एक्स मिले वहाँ पर ज़ीरो रख देंगे, हालांकि नहीं मिलना है, ये वैल्यू इतनी आ रही है, और देख रहे हैं ये वैल्यू पहले जो आ रही थी उससे अलग है। पहले जो वैल्यू आ रही थी वो 1 प्लस आई अपन 2 आ रही थी जब हमने पाथ लिया था y इज इक्वल टू एक्स। अब जो पाथ लिया है हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तब वैल्यू फंक्शन एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू आ रही है 1 प्लस आई, जो कि अलग अलग वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं है। तो इसी चीज़ को मैं लिखना है, सिंस एफ डैश ज़ीरो हैज़ different values along different path या कर्व कह सकते हैं, कर्व्स, therefore हमने भी कर्व्स जो है स्ट्रेट लाइन लिए हैं दोनों ही, therefore आप कर्व भी ले सकते हैं, हमने आसान तरीका यूज़ किया है। एफ डैश ज़ीरो इज़, तो ये वैल्यू जो है देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट ज़ीरो इज़ नॉट यूनिक, और जो यूनिक यहाँ पर अगर डेरिवेटिव नहीं है ये लिमिट, सो कह सकते हैं ये जो लिमिट है एफ डैश ज़ीरो डज़ नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको मालूम है अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एफ ज़ेड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ऑरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।